नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में आयोजित होली मिलन समारोह में आदिवासी गेट नृत्य, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ सात समंदर पार से आए विदेशी मेहमानों ने भी भाग लिया। अमित सरकार द्वारा सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के सांसद राजकुमार रोत, आसपुर विधायक उमेश डामोर सहित दूर दराज से आए कलाकारों, शहरवासियों और आदिवासी समाज के लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। ऐसे में समारोह के दौरान सांसद राजकुमार रोत ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। क्या देखने मिला सागवाड़ा में? कुछ नया देखने मिला। सबसे पहले आयोजनकर्ता अनिल जी मकवाना और हमारे बीच में आयोजनकर्ता भी हैं और हमारे लिए अतिथि भी हैं अमित जी सरकार। इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाले आयोजन कमेटी के साथी और साथ ही मेरी ओर से हमारे यूके के जो मेहमान आए हैं, फॉरेनर जो साथी आए हैं, इनका स्वागत अभिनंदन। साथ ही नागपुर महाराष्ट्र की जो टीम आई है, इनको तहे दिल से मेरी ओर से स्वागत अभिनंदन। अलीराजपुर, झाबुआ, मध्य प्रदेश, नीमच और बिल प्रदेश की धरती से पधारे हुए सभी कलाकार साथियों को मेरी ओर से स्वागत अभिनंदन, जोहार। इस कार्यक्रम को लेके कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी और अनिल जी मकवाना और उनके साथी मुझे संपर्क कर रहे थे कि राजकुमार जी कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको आना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आप दर्शक बन के आए, हम अतिथि बन के आए। हमारे साथी जो मेहमान आए हैं, जो अपनी कला को प्रदर्शित करने, अपने हुनर को प्रदर्शित करने, तो कुछ दर्शक रहे, कुछ अतिथि रहे, कुछ कलाकार रहे। मैं जो समझा इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इसलिए हमारा जो इलाका है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, उसके साथ ही पूरे देश के आदिवासी कल्चर को, उस संस्कृति को प्रदर्शित करना और आने वाली पीढ़ियों के अंदर उसको, जो हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, उनके अंदर अनुसरण करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। होली मिलन समारोह के नाम से एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने आई। ये जो एम्बुलेंस के रूप में मैं अमित जी और उनके मदर, उनके फादर, पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सागवाड़ा की जनता के हित में आपने इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा को लेके आपने एम्बुलेंस दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से मेरी ओर से और पूरे सागवाड़ा क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, ये कलाकारों का प्रदर्शन हुआ, जो फैशन शो हुआ, उसमें आपने देखा होगा एक ट्राइबल आदिवासी कल्चर, अपनी वेशभूषा। अमित जी और अनिल जी, मैंने भी, उन्होंने कहा था कब धोती में आना है और मैंने ड्रेस तैयार कर रखी थी, लेकिन आज इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम थे, हम ऑलरेडी लेट हो गए, तो हम पैंट शर्ट में आ गए। अगली बार प्रयास करेंगे कि धोती और कुर्ते में शानदार ट्राइबल कल्चर में आएंगे। मैं पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण के लिए भी वही पहन के गया था और मेरा प्रयास था कि, क्योंकि जब मैं आज आपको देख रहे थे, उसी तरह मैं पार्लियामेंट में जब शपथ के लिए गया था तो पूरे 545 जो सांसद, अन्य
बाकी ब्यूरोक्रेसी सबकी निगाहें मेरी ओर से थी कि ये कौन सी ड्रेस में आए हैं। लेकिन मुझे गर्व था कि मैं मेरे शपथ ग्रहण के दिन हमारी पुरखाई जो रीति रिवाज परंपरा जो संस्कृति की जो वेशभूषा थी उसको पहन के गया था। एक माहौल सा क्रिएट हो गया है इस आधुनिकता के युग में। जो कुछ पढ़ लिया, कर्मचारी अधिकारी बन गए, नेता बन गए, वो और उनके बच्चे, इसमें हम सब आ गए। उनको लगता है कि हमारी जो पुरानी वेशभूषा है उसको पहनेंगे तो हम अपने आप को छोटा कहना या फिर छोटा महसूस हो जाएगा, एक शर्म महसूस हो जाएगी। साथियों, जो संस्कृति है, ये संस्कृति हमारी धरोहर है और ये संस्कृति की वजह से ही हमें विशेषाधिकार मिले हुए हैं और इन विशेषाधिकारों की वजह से ही आप अधिकारी हो, हम जनप्रतिनिधि हैं। तो ये संस्कृति हमें आगे बढ़ाने में सहायक है, न कभी बाधक बनी है न बनेगी। ये संस्कृति हमारी सहायक है, हमारी धरोहर है, उसको संजोए रखना है, उसे आने वाली पीढ़ियों में निरंतर उसको अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने का काम करना है। तो मैं जो सोच रहा था कि आज जो फैशन शो वाला हो रहा था, कॉन्फिडेंस इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वेशभूषा तो थी लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल, तो हमारे कई साथी जो सड़कों पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रोप पे रोम, एक बार जोर से बोलो, रैंप वॉक। तो यहाँ रैंप वॉक हो रहा था, तो सड़कों पे राइडिंग वॉक करने वाले साथी, मैं सोच रहा था उनके दिल पे दिमाग पे क्या गुजर रही होगी। अगर हुनर दिखाना है तो ऐसी चीजों पे दिखाओ, बोला कान अमड़वा थे कि नहीं खबर पड़ेगा, वे तो सोलाइज होगा कंप्लीट नो थाएगा, बताओ जिंदगी खराब थाएगा, वे सोलाइज होगा। माते जी कुकड़ा जेवा करी मिल जाएगी, वगराई जिंगा डॉक्टर टाको लिएगा 3 नजर का तो फेरस घुसेगा। तो जितने युवा साथी हैं जो अपना हुनर जो सड़कों पे दिखाने का, राइडिंग करने का या फिर चाकू या कुछ करके रील बनाने का जो हुनर दिखाने की, वो हुनर नहीं है, वो मूर्खता है। ऐसे समय, ऐसी जगह, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, वहां अपना हुनर दिखाओ। ऐसी जगह जैसे कि हमारे बिल प्रदेश की रूपाली का कार्यक्रम, उन्होंने कहा कि राजकुमार भैया हम अपने इलाके का नाम थोड़ी जाने देते। हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, मेरी उनसे बात हुई, अनिल जी ने कहा कि उनको बुलाना है, क्योंकि देश का पहली बार ट्राइबल कल्चर का फैशन शो कराने का काम आपने किया है। उसके लिए पूरे देश के आदिवासी सहित पूरे देश के आम जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे शिकायत भी है आयोजन कमेटी से। शिकायत इस बात का है कि इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं, उस सोच के साथ करा रहे हैं, लेकिन हमें बाद में अवगत कराया गया। अगर पहले अवगत कराया गया होता तो हमारी जो यहाँ की टीमें हैं इतना शानदार प्रचार करते और आपके इस कार्यक्रम में इतना मदद करते, तो शायद ये महिपाल मैदान की जो जगह है वो कम पड़ जाती। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगली बार हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि एक शानदार आयोजन हो। और ये संस्कृति, अमित जी के मदर ने कहा कि इसको हम देश विदेश में ले जाएंगे। यहाँ के जो कलाकार हैं, इनके यहाँ का जो हुनर है, उनको देश विदेश में कार्यक्रमों में ले जाएंगे। उससे 2 चीज होगी, हमारी संस्कृति की देश दुनिया में पहचान होगी, दूसरे यहाँ के जो कलाकार हैं उनको कहीं न कहीं एक कहेंगे कि कला के माध्यम से रोजगार मिलने का काम हो। अमित जी ने एक बात बोली कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अमित जी, हम इसी लाइन पे काम करते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और जो इंसान में नफरत करे वो धर्म किसी काम का नहीं होता। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और यही विचार, यही सोच के साथ हमें सबको मिलजुल के काम करना है। पुनः इस पांडाल में विराजमान सारे साथियों को, विशेषकर युवा साथियों को, आज से आपको तय कर लेना है
कि अपना हुनर किताबों में दिखाना है, अपना हुनर ऐसे कार्यक्रमों में दिखाना है, अपना हुनर खेल में दिखाना है, अपना हुनर પેલી ઘોડા જેવી ગધેડા જેવી ગાડીને કાન અમળવા નહીં બતાડવો હોય. બે હું થાય તમે ખબર હશે. और इस एम्बुलेंस जिस संस्था को दी है, जो हेवी गाड़ी राइडिंग करते हुए अगर गिर जाते हो उनको सेवा मत देना. जो मरीज है बेचारा बीमार है, जिनको जरूरत है, किसी बीमारी से पीड़ित है, हमारी जो महिलाएं हैं इनको पहले प्रायोरिटी देना है. युवा साथी जितने जो हैं आज से आदत बना डाल दें कि आप घर से गाड़ी लेके निकल रहे हो तो हेलमेट पहले साथ में लेके निकले. और जितने साथी चलाते हो, कई बार हमारे सामने आता है एक्सीडेंट हुआ, नाबालिग था, हेलमेट नहीं था, बालिग था तो लाइसेंस नहीं था, तो बाद में इशू आता है. तो आज से आप आदत डाल रहे कि सारे साथी प्रण ले कि सभी हेलमेट पहनेंगे. हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, न कि पुलिस की सुरक्षा के लिए. लाइसेंस बनाए, शिक्षा पे ध्यान दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे. વિમલ ગુટકોને બધા ખાવાનું કરોગા ત્યાં पे રોપવે વાળા આજે આપણે ફેશન શો કરવા ગયા, શક્કર ખાઈને પડી જોગા. એટલે नशे पत्ते से दूर रहना है. हमारा जो ट्रेडिशनली जो फूड है, जो भोजन है, उसको करना है. शिक्षा पे ध्यान देना है. ये जो आयोजन और हमारी जो घाटोल की टीम आई थी, गैर नृत्य जो किया, हम चर्चा कर रहे थे, ये जो कल्चर है, इस गैर नृत्य के लिए कहीं ट्रेनिंग लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो ब्लड में है, ब्लड में, और वो अपने आप अंदर से जाग जाता है. मुए खेलो गैर जोरदार और थोड़ी कमार अंतर है. टोले बजाड़ा सब करा, उमेद जिन बराबर जमी तू. तो ये जो कल्चर है, ये संस्कृति हमारे ब्लड में है. और ये चीजें जब भी ऐसा अवसर आता है तो अपने आप बाहर झलक जाती है और एक शानदार प्रदर्शन हो जाता है. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार. और पूरा अगली बार जब भी ये कार्यक्रम होगा, हम सब मिलकर शानदार आयोजन करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार. जय जोहार, जय भारत, जय बिल प्रदेश, जय संविधान. अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में. यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ. मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है. सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा. पर अपने पास इतना बजट ही नहीं. अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए. अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है. जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है. आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ. नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है. यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा. सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान.
सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।